अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। बिस्मिल्लाह करिए जी। किचन में आ गई हूँ, बच्चे चले गए स्कूल और थोड़ा सा रेस्ट करके मैं वापस आ गई हूँ। अब किचन में चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले तो किचन साफ़ करूँ। देखिए जी, आजकल मेरे मियाँ भी खाना लेके जाते हैं, उनका भी खाना मैंने पैक करना होता है। तो सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो बड़ा ही कहते ने भज दौड़ पै जाती है। पहले मेरे मियाँ ना नाश्ता करके 11-12 बजे जाते थे। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ। ये भी एक टाइम आता है, अल्लाह करे इंज ही रहे। मैं दुआ करती हूँ ऐसे ही रहे। तो खैर उनका भी मैं ना नाश्ता जो ना वो पैक करके देती हुई कहती मैं घर आता हूँ, फिर टाइम बड़ा लग जाता है। तो सुबह इसलिए मेरे ना किचन में काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो अब उठी हूँ, मैंने कहा चलो जल्दी से ना पहले किचन साफ़ करो, फिर मैं चाय रखती हूँ अपनी। तो उसके बाद बनाते हैं। आज खाने में पता नहीं क्या बनाना है, अभी कुछ सोचती हूँ। पहले बर्तन जल्दी से निकाल लूँ। ये देखिए जी है, किचन गंदा है ना, कोई काम करने दिल नहीं करता। चले जी वापस चलते हैं किचन में। किचन मैंने साफ़ कर ली है। सबसे पहले मैं ना ऊपर कमेंट्स जो है ना उसका मैसेज का आंसर दे दूँ। मुझे किसी ने कहा था बाजी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 65% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करा करो। देखो कितना अच्छा तरीका मैं दसिया है। अच्छा जी, सेकंड जो सामने आया वो है स्कूल सिस्टम के बारे में। वो पूछ रही है, मुझे नाम नहीं पता, मैंने आपको शो किया है कि वो कह रहे जर्मनी के जो स्कूल सिस्टम है ना उसकी समझ नहीं आती। इतने स्कूल ने 3 किस्म के, चौथी तक तो छोटे बच्चे प्राइमरी तक स्कूल गिनया जाता है, फिर 5वीं क्लास में जाके बच्चा बड़े स्कूल में जाता है। 8वीं मतलब होता है ना, एक होता है बच्चा अगर बहुत अच्छा है ना उसको कहते हैं गिमनाजियम स्कूल में बच्चा जाता है, और उसको अगर वो उससे थोड़ा सा नीचे है तो बच्चा जाता है ईगीएस। ईगीएस नाम है स्कूल का, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वहाँ जाता है। अगर बच्चा बहुत ही नालायक है तो फिर वो जाता है, बहुत नालायक नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि रियाल उसका नाम है। थर्ड जो स्कूल आता है उसका नाम है रियाल स्कूल, जो मेरे बच्चे जाते आते रहे हैं, मैं जितना समझ मैं बता रही हूँ। अच्छा, मेरे 4 बच्चे जो ना वो गिमनाजियम में गए थे चौथी क्लास के बाद, ठीक है। अभी जैसे अफान आफे भी जा रहे हैं, तो ये होता है कि बच्चे अगर आपके चौथी क्लास तक अच्छे नंबर लेते जाते हैं ना तो वो टीचर जो है ना वो एंड पे जाके जब उन्होंने 5वीं क्लास में जाना होता है ना वो बताते हैं बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को कि आपके बच्चे दारी बात है। अगर मतलब जो आंदियाँ ने सनद आती है जैसे बच्चों की हर 6 महीने बाद आती है ना, अगर मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, तो उससे पता चल जाता है बच्चा कितना लायक है, कितना नालायक और कितना मिडल में जा रहा है, तो खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर बच्चा बहुत लायक है तो आपको पता टीचरों ने भी कह देना कि आप इसको गिमनाजियम में दाखिल करवाएं। तो वो उस हिसाब से होता है कि यहाँ के ना स्कूल सिस्टम ये 3 किस्म के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छा स्कूल है तो गिमनाजियम जाता है, अगर बहुत मीडियम है तो बच्चा ईगीएस में जाता है, अगर बहुत ज़्यादा नीचे है बच्चा तो वो जाता है रियाल में। तो बेहतर यही है कि बच्चों के नंबर शंबर देख के उस हिसाब से बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएं। ये नहीं है को देखा देखी कई ऐसे करते ना, वेखो वेखी हम गिमनाजियम बच्चे ने भेज छड़ते हैं, बाद बच्चे के उपर इन्ना प्रैशर आता है कि बच्चा हैंडल नहीं कर सकता। फिर ये भी होता है कि 6ठी क्लास तक, 5वीं और 6ठी 2 साल वो देखते हैं, फिर वो स्कूल से निकाल देते हैं। पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इसे दूसरे स्कूल में दाखिल करवाएं, यहाँ वो हैंडल नहीं कर रहा पढ़ाई। तो बेहतर है कि आप बच्चों के नंबर शंबर दे के उनकी रिपोर्ट्स वगैरह दे के फिर डिसाइड करें कि कौन से स्कूल में आपका बच्चा जा सकता है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लियो, जिन्नी कि मैंने समझ हो मैं तो शेयर कर छड़ी। तो चलो जी वापस आ जाते किचन च अपनी रिपोर्ट ते रिपोर्ट की बात हो रही है। तो चलो जी इतने तुम मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तो 2 कमेंट्स मैं चुकांगी, फिर कल वापस आऊँगी, लगाऊंगी, देखूंगी वो क्या पूछ रहे हैं। सवाल पूछा करो जिदे उत्ते मैं जवाब दे सका ना, तो फिर मैंने मज़ा भी आता भी चूज़ करन दा। मतलब प्यार मुहब्बत है तुसीं वहांदे हो, मैनूं पसंद भी तुसीं करदे हो, बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल पूछो ना मेरे लिए ईजी होंदा है उहदे ते गलबात करन लई। तो चने मैंने बनाए थे, पानी मैंने डाल दिया, थोड़े से मैंने चने निकाल के ना मैंने कहा चलो थोड़ा खाने हैं, 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो खा के तो फिर मैं उसके बाद पीऊँगी चाय। तो चाय खा के वापस आई हूँ किचन में, पानी को आ गया बॉयल, जितना शोरबा चाहिए तो उतना मैंने रख लिया है। और अब ये देखिए धनिया मैं दिखा रही हूँ फ्रीज़ किया हुआ, कहते ना काला हो जाता, काला नहीं होता। मैं देखिए कितना प्यारा कलर है। तो खैर धनिया मैंने डाल दिया, साथ सूखी मेथी जाएगी, काली मिर्ची जाएगी, गर्म मसाला जाएगा, और काले चने जो नॉर्मली ना काले चने जो ना वो गर्मियों की सब्ज़ी है, लेकिन आफिया को बड़ी पसंद है वाइट चावल के साथ काले चने। लेकिन ये है कि मैंने ना मेरा दिल का था आलू वाले चावल बनाने को, मैंने कहा चलो ज़रा बच्चों को ना दोपहर का खाना देखना, फिर शाम को देखूँगी। चावल है ना आधा कप है, एक भी नहीं है, आधा कप ने भिगो के रखे थे। मैंने कहा इसकी ना बनाती हूँ राइस की जो ना वो फेस स्प्रे, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। नॉर्मल तो चावलों का तुहानू पता है
किन्नियां वीडियो आंदियां ने, किन्ना कुछ आंदा वे है। तो मैं गर्मी में दाल बनाती होती, मैं कहा चलो आज ना ये होता है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ स्प्रे कर लो, दिन 'ਚ 5 ਵਾਰੀ तो स्प्रे होएगी ना, और कुछ नहीं। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा मसल रही हूँ चावलों को, ताकि इसका पानी जो है ना अच्छी तरह बाहर आ जाए। और इसको मैं डालूंगी पहले कप में, फिर मैं डालूंगी स्प्रे में। तो ये ना बड़ा अच्छा टोनर है, सब तो बेस्ट, सस्ता भी तो सब तो बेस्ट भी। ये देखिए जी, अब मैंने मेरे पास ये फ्लाशें पड़ी हुई थी, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। आपके पास वैसे भी मार्केट से मिल जाती हैं, आयन और शॉप में जाए ना तो 3-4 की पैकिंग मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं, मैंने इसको वॉश करके अच्छी तरह रख लिया। इसके अंदर में इसकी ना ये वाली जो चीज़ है ना, ये बड़ी अच्छी है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो भी इसको बोतल में ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रांसफ़र करने के 100 तरीके ने हैं। मेरे पास था, मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया वो डालने वाला। मुझे बस ये वेस्ट ना जाए पानी ना, तो मैं ऐसे डालूं, चला जाएगा। आपका क्या ख्याल है? चलो, जो जाएगा ना वो इसके अंदर ही जाएगा ना। अच्छा जी, ये देखें, इतना सा मैं छोड़ दूंगी, नज़र आ रहा है आपको? इतना मैं इसके अंदर जो गुलाब का होता है ना अर्क, वो डालूंगी खुशबू आने के लिए, ताकि चावल नहीं खुशबू ना आवे। तो वैसे भी गुलाब का अर्क भी तुहानू पता सब तो बेस्ट है। इसको मैं फिल कर लूँगी, और वो जो चावल का पानी है ना, वो मैं अभी दूसरी बोतल में डाल के ना फ्रिज में रख लूँगी। तो तुसी ये वज़ू करो तो ये स्प्रे करो, तेन आए केड़ा ढक्कन से केड़ा बंद करन लग पई। ये देखें जी, आहा बड़ा अच्छा लग रहा है, तैयार हो गए हैं। इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं अलग से बोतल में डालूँगी। इसकी मैं आपको दिखाऊँ कितना अच्छा इसकी ना वो, आहा ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ये वाला। ऐसे स्प्रे करके छोड़ देना, इसको मसलना मुसलना नहीं है, बस छोड़ देना, खुद ही नमाज पढ़ते पढ़ते जज्ब हो जाएगा है। वज़ू करके आप कर ले। मैं वज़ू तो बार बार इसलिए कह रही हूँ कि वैसे इंसान को याद नहीं रहता, जो तुम वाशरूम जाते वज़ू तो करना ही होंगे, उस बाद स्प्रे कर लो, कितनी प्यारी खुशबू आती है। बच गया ना वो मैं इस फ्लाशी में डाल दूँगी। इसका ना स्प्रे वाला नहीं है, इसके ऊपर ढक्कन वैसे ही है ये वाला। तो मैंने कहा चलो इसको वैसे ही बंदा रख ले, वेस्ट तो ना करे। चलें जी, शाम के 7 का टाइम है। दोपहर को बच्चों को खाना खिला दिया था। आलू वाले चावल मैं सोच ली से मैं बनाने। अच्छा, बाद में मैंने ना आलू कीमे का प्रेशर भी लगाया था, कीमे का। मिशाल को था कि कीमा बनाना है, मैं भूल गई। मैंने कहा चलो बना देती, सुबह मेरे मियाँ काम पे भी ले जाएंगे। शोरबे वाला सालन जो वो तो ख़त्म हो गया, दोपहर को थोड़े से मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर आलू वाले चावल बनाने को मेरा दिल कर रहा था। अच्छा, आफिया आलू वाले चावल नहीं खाते, नॉर्मल उसको चावल बड़े ही पसंद है, लेकिन मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि मैं आलू डालूं। वो कह रही है कि, मैंने कहा चिप्स वगैरह भी तो आप आलू की खाती हो, लेकिन कहती उसका जायका चावलों का और हो जाता है। मैंने कहा हाय हद मुक्की पे, जेड़ी चीज़ मैनू पसंद है एक अद्धा बच्चा चूं चाह कर ही नहीं लग पैंदा। मैंने कहा नहीं, आज तो फिर मैं अपनी बनाऊंगी, आज नहीं मैं किसी बच्चे की सुननी। मैंने बड़े बड़े आलू ढेर सारे काटे हैं और मैंने उसका पुलाव बनाने लग गई हूँ। मैंने कहा रोज़ थोड़े, कदी कदी तो दिल 'ਚ छोटी जी ख्वाहिश आती, वो भी सस्ती जी। तो इन्नी सस्ती ख्वाहिश तो फिर पूरी कर लेनी चाहिए। उत्थे भी आके तुसी अपना मन मार के बच्चों को वेखते जो। बच्चों का दोपहर का बनाया ना खाना मैंने उनकी पसंद का, तो मैंने कहा नहीं मैं बनाऊँगी चावल। तो चलो जी, इतने मैं हुणे दा ढक्कना खोलनी है। अच्छा, चावलों का जो है ना वो किसने पूछा था कौन से चावल है, सवेरा चावल मैं यूज़ करती हूँ। जो भी मैं चावल यूज़ करती हूँ ना, मैं डबल पानी डालती हूँ। 2 कप अगर मेरे चावल है, मैं 4 कप डालती हूँ। ये मुझे कोई नहीं कि सवेरा में 4 डालूंगी। मैं इधर जर्मनी में शुरू में आई तो कहते थे 1 कप चावल 2 कप पानी डालते। मैं कोई नहीं, मैं 3 कप डालती हूँ। मैं डबल पानी डालती हूँ। तो आप भी करके देखें, क्योंकि जो नए आए हैं उनको बड़ा मसला हो रहा है चावलों का। तो आप डबल पानी डाल के देखें। 1 कप अगर चावल है ना, तो 3 कप पानी डालें, ठीक है, फिर समझ आ जाएगी। तो ये मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ। तुम आलूआं की ना ढेरी वेखो मेरे चावलों के उत्ते। साथ मैंने खीरे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे ना चावल खाऊंगी। तो तुसी ना मेरे चैनल सबसक्राइब करना भुलना नहीं, तो कमेंट जरूर करो, ताकि मैं तेरे नाम दे कल लावां कमेंट चुक्कां। तो सवाल करो जरूर है, मैनू समझ आवे ना मैं कि तुसी मैनू पुछना। जिन्नी को मैनू समझ होंदी, मेरी कोशिश होंदी मैं तुहानू सारे ਉਹਦੇ जवाब दे सका जिन्ना कि मैनू पता है, ताकि दूसरों का फ़ायदा हो जाए। चलो जी, इत्थे मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।